हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 और अप्लाइड फिजिक्स 2 में हम लोग यूनिट 7 पढ़ रहे थे। यूनिट 7 में लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स, है ना। फाइबर ऑप्टिक्स, इसके पहले हम लोग लेजर के बारे में पढ़े, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और सेमीकंडक्टर लेजर। तो अच्छे तरीके से हम लोग लेजर को पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो जो नहीं देखे अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स। तो चलिए देखते हैं फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। फाइबर ऑप्टिक्स जो आज कम्युनिकेशन सिस्टम इतना इस्टेब्लिश कर रहा है, इतना कम्युनिकेशन सिस्टम आगे जा रहा है। कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब मोबाइलाइजेशन, नेटवर्क, 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंच गया है हमारे देश का कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके पीछे जो हाथ है वो पूरी तरह से ऑप्टिकल फाइबर को जाता है। क्योंकि पहले जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, BSNL वाले हम लोगों के घर में चोंगा वाला फ़ोन देते थे, है ना। उसके लिए 6 महीना तक एप्लीकेशन दे के रखना पड़ता था, फिर उसका अप्रूवल होता था, तब जा कर के यहाँ घर में उसके आते थे अधिकारी और घर में फ़ोन लगा के जाते थे। उसके लिए पोल भी लगाना पड़ता था, तार अगर कोई चोर काट लिया तो फिर डेड हो गया वो फ़ोन, है ना। तो बहुत ही उसका डिसएडवांटेज था, लिमिटेड बैंडविड्थ था, कम उसका नेटवर्क भी बहुत कम था और बहुत उसका डिसएडवांटेज था। अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम आया है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी व्यक्ति 10,000, 5,000, 2,000 का जिसको जैसा कैपेसिटी वैसा मोबाइल खरीदता है, उसमें सिम लगाते हैं 10, 20, 50, 100 का, उसके बाद सबको कनेक्शन मिल जाता है और कोई भी कहीं भी बात कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना वास्ट और इतना डेवलप किया, इसके पीछे पूरी तरह से किसका हाथ है? ऑप्टिकल फाइबर का। तो क्या है ऑप्टिकल फाइबर, कैसे काम करता है, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा और एक एक पॉइंट को डील करूंगा। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, इसका खासियत ये है कि इसमें तो कोई तार वार होता नहीं है, कॉपर या एल्युमिनियम या किसी अन्य मेटल का। ये फाइबर का ऑप्टिक्स है ना, थिन ग्लास फाइबर होता है। थिन ग्लास फाइबर है तो इसको कोई चोर चुरा भी नहीं सकता, अगर चुरा भी लिया तो घर में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन सिस्टम में आगे अपना योगदान अच्छा दे रहा है और कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। आज जो है डाटा ट्रांसमिशन रेट कितना बढ़ गया, आज 1 MB, 2 MB, 10 MB, 20 MB, MBPS बढ़ गया। ये किसके वजह से? अपलोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ गया और डाउनलोडिंग कैपेसिटी भी। क्योंकि जैसे जैसे पहले 2G यूज करते थे तो KB में डाउनलोड होता था, KB में अपलोड हो जाता है ना। 2G से 3G आया, थोड़ा सा और एडवांस हुआ, है ना। फिर किलोबाइट से MB में होना शुरू हुआ, अब तो GB में डाटा ट्रांसफ़र और GB में डाटा ट्रांसफ़र, अपलोड और डाउनलोड हो रहा है। तो किसकी वजह से? ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, है ना। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है कि हमारे ऑडिएबल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देता है? लाइट के थ्रू हम इसको लाइट में कन्वर्ट कर देता है ना। ये ऑडिएबल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है लाइट में और उस लाइट सिग्नल को ये ऑप्टिकल फाइबर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रांसमिट कर देता है। एकदम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिकल फाइबर, लाइट प्रोपगेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, है ना। फिर लाइट प्रोपगेशन, एक्सेप्टेंस, एंगल एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, फाइबर टाइप, एप्लीकेशन इन टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल एंड सेंसर। इतना सारा पॉइंट्स हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना बताया तो। अच्छा चलिए देखते हैं इसको हम लोग कहाँ ऑब्जर्व करेंगे। तो कभी आप लोग मेला घूमते होंगे, मेला में देखते होंगे कि एक खिलौना इस प्रकार के रखता है, उसमें एक लाइट लगा रहता है ना। इसमें एक LED बल्ब लगा रहता है और बहुत सारा धागा नुमा, फाइबर नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्विच ऑन करने से टिमटिम तारा की तरह उसमें पूरा लाइटिंग होता है। तो वो कुछ नहीं ऑप्टिकल फाइबर है। जब उसको बंद करके खुली आंख से देखिएगा तो उसमें कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। जब यहाँ बल्ब जलता है तो ये छोटे छोटे टीनी होल से, महीन छिद्र से ये लाइट यहाँ पे आता है और हम लोगों को तारा की तरह टिमटिम चमकते नजर आता है। तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट इंट्रोडक्शन।
introduction. Fiber optics is a technology in which signals are converted from electrical signal into optical signal. कहता है फाइबर ऑप्टिक्स एक तकनीक है जिसमें सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में। सबसे पहले हम जो अभी बोल रहे हैं ये जो ऑडियो सिग्नल है माइक के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ऑप्टिकल सिग्नल यानी लाइट सिग्नल में। अब वो लाइट सिग्नल आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगा, लॉन्ग ट्रांसमिशन यानी लंबे दूरी तक, है ना। ट्रांसमिटेड थ्रू ए थिन ग्लास फाइबर, सिग्नल्स इनटू ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू ए थिन ग्लास फाइबर। और जो सिग्नल है कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, तो थिन ग्लास फाइबर से, बहुत ही पतला फाइबर का ग्लास होता है ना, थिन ग्लास फाइबर, और इससे हमारा सिग्नल आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होता है एंड रिकन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जहाँ ये सोर्स है, सोर्स से सिग्नल गया डेस्टिनेशन के पास, फिर डेस्टिनेशन के पास स्पीकर लगा रहता है, स्पीकर के पहले भी डिकोडर लगा रहता है, वो डिकोडर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पीकर ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे हम लोग सुनते हैं जो भी गाना है या जो भी उधर से मैसेज आता है ना। आगे देखिए, Thus, it is a technology related to transportation of optical energy in guiding media, specifically glass fiber. तो कह सकते हैं कि यह वे एक ऐसा तकनीक है, यह एक ऐसा जरिया है ऑप्टिकल फाइबर जिसके थ्रू ये ऑप्टिकल एनर्जी को, है ना, ट्रांसमिट किया जाता है। ऑप्टिकल एनर्जी इन गाइडिंग मीडिया स्पेसिफिकली ग्लास फाइबर, यानी ग्लास फाइबर के थ्रू ऑप्टिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ट्रांसमिट किया जाता है। द फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज लाइट वेव कम्युनिकेशन। इसका जो दूसरा नाम है वो लाइट वेव कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। बट नाउ, लेकिन डे बाई डे अब इसका नाम चेंज हो रहा है। क्या नाम चेंज हो रहा है? फोटोनिक्स इज बिकम पॉपुलर, यानी इस फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन को यानी वेव कम्युनिकेशन को का नाम क्या चेंज कर रहे हैं लोग? तो फोटोनिक्स कम्युनिकेशन, है ना। फोटोनिक इज बिकमिंग पॉपुलर। फोटोनिक्स कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं लाइट के छोटे छोटे कण को जो ऊर्जा कंटेन करते हैं। तो चूँकि सारा का सारा काम यहाँ पे लाइट से ही हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है और वो लाइट सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, तो कहने का मतलब इसका नाम फोटोनिक कम्युनिकेशन या फोटोनिक नाम दे दिया, है ना। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। इन 1870 ईस्वी में ब्रिटिश फिजिक्स जॉन टेंडल डेमोन्स्ट्रेटेड, जॉन टेंडल एक वैज्ञानिक थे जो 1870 ईस्वी में वो अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिए दैट लाइट कैन बी गाइडेड अलोंग द कर्वेचर ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी प्रकाश को पानी के कर्वेचर की तरह, जिस तरह से पानी फ्लो होता है उस तरह से लाइट को हम फ्लो करवा सकते हैं। 1870 ईस्वी में ब्रिटिश फिजिक्स जॉन टेंडल ने ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। It was the prediction that the light waves can propagate through a dielectric medium. उनका ये प्रोडिक्शन था कि लाइट वेव को प्रोपगेशन मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्रोपगेट कर सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ड्यू टू द लिमिटेड बैंडविड्थ ऑफ द रेडियो वेव्स। क्योंकि रेडियो वेव्स का बैंडविड्थ लिमिटेड था, है ना, उसका जो बैंडविड्थ था एकदम कम था। एंड माइक्रोवेव द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी फॉर दीज वेव्स इन कॉपर वायर, इस वेव का अगर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी देखें कॉपर वायर के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही कम था, यानी कॉपर वायर में उतना सक्षम या इतना डेवलप नहीं था कि वो इतना वास्ट या इतना बड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम को बना पाता। तो इतना जो कम्युनिकेशन सिस्टम इतना फास्ट हुआ है, इसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर का योगदान रहा है। दीज वेव्स इन ए कॉपर वायर एंड कोएक्सियल केबल वाज वेरी लेस। अगर ये वेव्स को हम कॉपर वायर कोएक्सियल केबल से ट्रांसमिट करना शुरू करें, आज जो 3G 4G 5G है, तो संभव नहीं है कॉपर वायर से कि इतना अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर बहुत ही अहम योगदान अदा कर रहा है और आगे भी डेवलप होगा और आगे भी कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग का डेवलप होगा, बढ़ेगा। आज 5G लॉन्च हो चुका है हमारे देश में, बहुत सारे लोग इसका डिसएडवांटेज बता रहे हैं, लेकिन असल क्या है, इसका क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या इसका खासियत होगा, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि स्पेशली हमें देखना पड़ेगा, है ना। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है 3G से 4G, 4G से 5G, इसके पीछे ये ऑप्टिकल फाइबर का ही योगदान है। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो
ऑरेंज कलर का या ब्लैक कलर का रहेगा और इसमें रेड ऑरेंज पट्टी मारा रहेगा, रोड के किनारे गिरा रहता है। या देखते होंगे बीएसएनएल वाला अपना ज़मीन के नीचे वायरिंग करते हुए रहते हैं, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। और ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो थिन ग्लास फाइबर। तो ये था आपका ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित इंट्रोडक्शन। आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ाते हैं सिलेबस को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन फाइबर के बारे में, फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। अभी इसके पहले जस्ट इंट्रोडक्शन देखे थे, तो चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर में मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं जो जिससे मिलकर के बने होते हैं, कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट। प्रोटेक्टिंग जिसको कहते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर है ना, उसके बचाने के लिए मेन जो फंक्शन होता है वो कोर का होता है ना। चलिए देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ऑप्टिकल फाइबर्स आर द फाइन ग्लास फाइबर्स है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है फाइन ग्लास, फाइन का मतलब बहुत पतला, बहुत महीन, बहुत ही टीनी होल्स होता है जिसको हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं ना। एन ऑप्टिकल फाइबर इज ए ट्रांसपेरेंट कंड्यूट। ट्रांसपेरेंट कंड्यूट का मतलब हुआ, कंड्यूट कहते हैं पाइप को है ना, जिससे कि जैसे पानी का पाइप होता है उसी तरह से ये भी पाइप ही होता है, बहुत टीनी, बहुत ही पतला होता है जिससे लाइट सिग्नल ट्रेवल करता है। आगे देखिए, डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड्स विच आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम ग्लास और प्लास्टिक एंड आर ऑपरेटेड ऑन ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज। और इसका फैब्रिकेशन जो है, फैब्रिकेशन का मतलब ये जो इसके अंदर बना हुआ रहता है, ये जिस चीज़ से या जिसके सहायता से, वो है ग्लास या फिर प्लास्टिक से ये फैब्रिकेट किया जाता है ना। एंड आर ऑपरेटेड ऑन ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज। ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसी पर भी इसका ऑपरेशन है, मतलब कि ये काम करता है ना। दीज आर नॉर्मली सिलिंड्रिकल इन फॉर्म, और सिलिंड्रिकल फॉर्म का होता है। सिलिंड्रिकल फॉर्म मीन्स इस प्रकार का हम बना दें अगर बोर्ड पे भी, तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा ये मोटा है, ओरिजिनल बहुत पतला होता है ना। इट हैज़ 3 प्रिंसिपल सेक्शन। इसके मुख्यतः 3 भाग है, प्रधान भाग हैं। कौन कौन से, जो देखिए, एक कोर है, दूसरा क्लैडिंग है और तीसरा जैकेट है। जैकेट या फिर प्रोटेक्टिंग लेयर भी इसको कहते हैं है ना। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। कोर किसको कहते हैं? द इनर मोस्ट सिलिंड्रिकल रीजन इज द लाइट ग्लाइडिंग रीजन नोन एज द कोर। जो सबसे अंदरूनी भाग होता है जहाँ से लाइट ट्रेवल करता है उसको हम लोग कोर कहते हैं है ना। लाइट गाइडिंग, ग्लाइडिंग नहीं, गाइडिंग, लाइट गाइडिंग। लाइट गाइड का मतलब वहाँ से होकर के लाइट पास करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से है ना। नोन इट हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग एन ऑप्टिकल बीम। ऑप्टिकल बीम को कंडक्ट करने में इसके पास एक खास गुण होता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होता है। कोर इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड इट हैज़ द डायमीटर टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 50 माइक्रोमीटर है ना। कोर जो होता है किस चीज़ का बना होता है? या तो ग्लास या प्लास्टिक का, और इसका डायमीटर 50 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत छोटा, खुली आंखों से दिखेगा नहीं। द कोर इज द एक्चुअल वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर। कोर जो होता है फाइबर का सबसे मुख्य पार्ट होता है, वर्किंग स्ट्रक्चर का, पूरे स्ट्रक्चर में सबसे मुख्य या मेन पार्ट होता है तो कोर ही होता है। कोर को बचाने के लिए उस पर पता नहीं कितना लेयर चढ़ाया जाता है ना, 3, 4, 5 लेयर, फिर उसके ऊपर भी लेयर चढ़ाया जाता है ताकि कोर को कुछ ना हो। कोर अगर डैमेज हो गया तो वो ऑप्टिकल फाइबर काम नहीं करेगा। It has the diameter typically. The core is the actual working structure of the fiber which is covered with another layer of glass or plastic having slightly different chemical composition known as cladding. कोर जिस चीज़ से ढका हुआ रहता है उसको क्लैडिंग कहते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन अलग होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, जो कि आगे बता रहे हैं। देखिए आगे, क्लैडिंग इट इज़ द रीजन जस्ट एबव द कोर। कोर से जस्ट ऊपर के रीजन को क्लैडिंग कहते हैं है ना। region of the optical fiber, the diameter of the cladding is of the order of 125 micrometer। 125 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है ना। The refractive index of a cladding is always lower than that of the core। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर से कम होता है, यानी क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम होता है। कह सकते हैं कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है क्लैडिंग के रिस्पेक्ट में। तो ये था 2 हिस्सा आपका, एक कोर के बारे में पढ़े, दूसरा क्लैडिंग के बारे में।
आगे नेक्स्ट हम लोग डायग्राम देखेंगे और डायग्राम से समझेंगे और जैकेट या फिर प्रोटेक्टिंग लेयर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। इसको डायग्राम की सहायता से अच्छे से देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे।